तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी में। आपको बता दें, आज बाराबंकी में छत्रपति साहू जी महाराज जयंती समारोह का आयोजन स्थान हनक बुद्ध विहार उस्मानपुर ग्राम पंचायत में यह समारोह आयोजित किया गया था। और हमारे बीच में इस वक्त समारोह के आयोजक और आए हुए अतिथिगण, और विशेष रूप से आपको हम बता दें, यह पूरा कार्यक्रम दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजन किया गया था। और हमारे साथ में दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के सभी पदाधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। और हमारे सामने हनक जी हैं, एडवोकेट हनक जी जो है, आप जिलाध्यक्ष बाराबंकी हैं और मुख्य आयोजक भी हैं। तो बिना किसी देरी किए हम सीधे उन्हीं से बात करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका दी बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी पे। मेरा नाम हरि प्रसाद हनक है और हम पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत देश में भ्रमण करते हैं, लोगों को यहाँ जाते हैं और बुद्ध जी के संदेश को जन जन तक पहुँचाते हैं। और यहाँ पर करीब 35 साल लगभग ऊपर हो रहा है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती मनाते थे, उसके बाद 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। फिर बुद्ध पूर्णिमा को बुद्ध जयंती का प्रोग्राम, इसके बाद 26 जून को छत्रपति साहू महाराज की जयंती का प्रोग्राम कर रहे हैं। इसके अलावा और भी हम प्रोग्राम ललाई सिंह यादव पेरियार साहब का जयंती, और यही नहीं, शहीद भगत सिंह की जयंती 29 सितंबर को, फिर 26 नवंबर को संविधान दिवस, उसके बाद परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को, इतने कार्यक्रम करते रहते हैं। और अकेले ही दम पर इतने बड़े कार्यक्रम करना आसान नहीं है। यहाँ पर चंदा लेने किसी के यहाँ जाओ, चंदा भी नहीं देता है और इस तरह से अपमानित करता है ताकि यह व्यक्ति दोबारा हमारे यहाँ दिखाई न पड़े। नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेने वाले लोग, जय भीम नमो बुद्धाय बोलने वाले लोग, जैसे कि अभी आपने कहा, लोग जब चंदे की बात आती है, यानी पे बैक टू सोसाइटी, बाबा साहब ने जो बोला, समाज से जो सशक्त और मजबूत होकर के जो निकले हुए लोग हैं, वो जब समाज से निकले हैं और समाज के बीच में वो नहीं आते हैं, उसका क्या रीज़न है? क्या वो सिर्फ दिखावे के अम्बेडकरवादी हैं, दिखावे की जय भीम नमो बुद्धाय बोलने वाले लोग हैं? वो अवसरवादी व्यक्ति हैं। अवसरवादी व्यक्ति मानसिक रूप से गुलाम होता है और गुलाम आदमी कभी ना आंदोलन कर सकता है, ना तो कोई काम कर सकता है, मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाता है। तो वो लोग इस विचारधारा के व्यक्ति हैं। आज के इस समारोह से जो है क्या संदेश देना है समाज को? आज के समारोह से संदेश हमें यह देना है कि हम लोग अपने महापुरुषों को अगर भूल गए तो समझ लो अपना इतिहास भूल गए। तो अपने इतिहास को उजागर करने के लिए और जन जागरण करने के लिए जो छोटे छोटे युवा पीढ़ी के बच्चे हैं, अगर हम जयंती के रूप में महापुरुषों को याद करते रहेंगे तो वो लोग अपने महापुरुष को भूलेंगे नहीं, याद करेंगे, उनसे प्रेरणा मिलेगी, जिससे वो आगे विचारों को फैलाएंगे। मैं द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रदेश उपाध्यक्ष शिल्पा अम्बेडकर जी हैं। आज के इस समारोह में आप आई हुई हैं। छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मनाई जा रही है। क्या संदेश है दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ये इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है? सर्वप्रथम मैं आज की इस छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती पर आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को बधाई देना चाहूँगी और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। और इसके बाद में ये आज के इस खास कार्यक्रम के अवसर पर, जैसा कि छत्रपति साहू जी महाराज ने समाज को जो है हक और अधिकार के लिए राजा होते हुए भी उन्होंने लड़ाई लड़ी। आरक्षण के जनक कहा जाता है छत्रपति साहू जी महाराज को। अगर भारत देश में राजा तो बहुत हुए, लेकिन पहला राजा सम्राट अशोक, जिन्होंने इस देश की समस्त जनता के छोटे से छोटे अधिकार को लेकर इतने चिंतित राजा हुए कि जो गुलामों को आज़ाद कराकर राजा बने, आज लोगों के दिलों में राज करते हैं। और अगर देखा जाए राजाओं की श्रेणी में तो दूसरे राजा हमारे छत्रपति साहू जी महाराज हैं,
जो आज इस दुनिया में ना होने के बाद भी लोगों के दिलों पे राज करते हैं। आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज को ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले आरक्षण की जो ज़रूरत थी इस देश के जनता को, जो अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित था, छत्रपति साहू जी महाराज ने ही 1902 में 50% रिजर्वेशन का प्रावधान किया इस देश में अधिकार वंचित समाज के लिए, इसलिए उन्हें आरक्षण का जनक कहा जाता है। विशेष रूप से हम देखते हैं कि अभी पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में लगातार महिलाएं जो हैं वो आडंबर और पाखंड को लेकर के उसमें जो है लगातार पाखंडवाद में बढ़ती हुई जा रही हैं। ऐसे में अंबेडकरवाद किस प्रकार से जो है पाखंडवाद को मिटाने के लिए काम करना है? देखिए, पाखंडवाद और क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वो लैक ऑफ नॉलेज है। लोगों में तर्क करने की ना क्षमता होने के कारण वो अंधविश्वास को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बाबा साहब से लेकर जितने भी संत महापुरुष हुए हमारे समाज में, बुद्ध से शुरू होती है ये तार्किक दृष्टिकोण बुद्ध ने दिया। बुद्ध ने हमें ज्ञान के रास्ते ले गए और तर्क की कसौटी पर जो खरा उतरे उसे मानो, वही सत्य है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर भी हमें 1956 में 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर बुद्ध की ओर ले गए। बुद्ध की ओर मतलब कि बुद्धि विवेक की शरण में ले गए। तो अम्बेडकरवाद जो है ये एक जो है समानता, न्याय, बंधुता और समतामूलक समाज बनाने के लिए जो है एक ये क्रांति है। बिल्कुल। महिलाओं के लिए विशेष रूप से क्या अपील करना चाहेंगी? बाबा साहब अम्बेडकर का जो मूवमेंट है कैसे उन्हें जो है उसको पढ़ना चाहिए, उसको समझने की ज़रूरत है, उसे जो है आगे बढ़ाने की आवश्यकता है? बिल्कुल, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, हम किसी भी समाज की प्रगति इस बात से मापते हैं कि उस समाज में महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। तो महिला भारत देश की 50% आज़ादी है। अगर 50% आज़ादी को समानता का अधिकार न मिले, उन्हें समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिले, तो कभी भी विकसित देश नहीं बन सकता। तो इसलिए महिला देखिए परिवार में रहती है, जनरेशन को जन्म देती है, तो महिलाओं को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। और शिक्षा वो नहीं है कि आप पढ़ लिख कर किताबी ज्ञान ले लें या फिर सर्विस पा जाएं, यही आपकी शिक्षा है। शिक्षा का मतलब ये है कि सही को सही और गलत को गलत फर्क कर पाना। ऐसी शिक्षा जब निर्माण होगी महिलाओं में, तब महिलाएं अपने आप अंधविश्वास और पाखंड से दूर हो जाएंगी। मेरे साथ में इस वक्त सर हैं। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विवेक अम्बेडकर है। आज का ये जो कार्यक्रम है दिव्य बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के बैनर तले हो रहा है, जिसके आयोजक श्रद्धेय हरिप्रसाद हनक जी जो हैं, जो यहाँ के बुद्ध विहार के प्रबंधक भी हैं। ये कार्यक्रम लगभग सारे कार्यक्रम करते रहते हैं। इससे समाज को एक बहुत ही अच्छा मैसेज जाता है। आज सबसे बड़ी खुशी मुझे हुई यहाँ पे इतनी भारी संख्या में भिक्षु संघ को देख करके। हम भिक्षु संघ को वंदन भी करते हैं, जो कि इतनी संख्या में आए हुए हैं। हम यहाँ के आयोजक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आप आए जो है इस कार्यक्रम को, क्योंकि कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है, जब तक लोग उसके बारे में प्रचार प्रसार नहीं होता है, यहाँ पे वक्ता बुद्धिजीवी वक्ताओं ने क्या बोला है और यहाँ पे कार्यक्रम के माध्यम से क्या सूचना मिली है, आप लोग के द्वारा ही लगभग जो लोग नहीं आए रहते उनको भी सूचना मिलती है। तो ये अपना समाज बहुत ही प्रभावित होता है। इससे हमारे समाज में बहुत जागरूकता आएगी। हम यही कहना चाहते हैं कि सभी लोग जो भी कार्यक्रम हो, ख़ास तौर से बच्चों को, महिलाओं को ज़रूर लाइए, क्योंकि महिलाएं अगर सुधरती हैं तो आने वाली पीढ़ियां सुधर जाती है। इसलिए समाज को सुधारने के लिए महिलाओं का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। क्या नाम है अपना? जमुना प्रसाद कनौजिया, राष्ट्रीय लोक गायक, जो उत्तर प्रदेश सूचना निदेशालय और गीत नाटक प्रभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार। आज हम संस्कृति विभाग से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए हैं और
हनक हरि प्रसाद हनक जी, जिनकी अगुवाई में ये बौद्ध विहार और विभिन्न प्रकार की जो जयंतियां हैं महापुरुषों की, वो ये करते रहते हैं। एक बहुत पावन और पुनीत कार्य ये करते हैं कि हर महापुरुष के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये हर समय प्रयासरत रहते हैं। और विभाग जो हमारे कल्चर विभाग हैं, जैसे संस्कृति विभाग से हम आए हैं, तो जो हमारी परंपराएं मिट रही हैं, जैसे चकिया गीत, निर्वाही का गीत और जो गांव की घरेलू तमाम निर्वाही का गीत, रोपनी का गीत, तो ये जो गीत हमारे लुप्त हो रहे हैं, तो हमारे ये जो विभाग हैं, जिन विभागों से हम पंजीकृत हो करके ये आज यहाँ कार्यक्रम करने आए हैं, तो ये विभाग हमारे संरक्षित रखते हैं। आज तमाम कलाएं लुप्त हो रही हैं, उनको भी संस्कृति विभाग और गीत नाटक प्रभाग, सूचना प्रसारण मंत्रालय ये सब जिंदा रखने के लिए उन्हें संरक्षित रखता है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है संगीत भी एक माध्यम है मिशन को समझने के लिए, चाहे वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन हो या तथागत बुद्ध का मिशन हो या हमारे अन्य बहुजन महापुरुषों का मिशन हो। तो ये संगीत के माध्यम से हम अपनी शिक्षा और दिशा को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। और यही वजह है कि संगीत को अब जो है प्रसारण मंत्रालय भी जो है उसको बढ़ावा दे रहा है। मेरा नाम साबित अली है, मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। साबित अली जी, आज मुहर्रम का पर्व भी है और ऐसे में जो है आज छत्रपति साहू जी महाराज जयंती आपके जो है उस्मानपुर पंचायत में मनाया जा रहा है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा, विभिन्न प्रकार और संगठन से लोग, दूर दराज से लोग आए हुए हैं। कैसे देखते हैं जहाँ पर एक और जो है हिंदू मुस्लिम की बात कही जा रही है, तो दूसरी ओर जो है आप जिस स्थान पर हैं, जिस कार्यक्रम में हैं, यहाँ से समता बंधुता की बात कही जा रही है, क्या संदेश देना है? संदेश ये देना है कि जो हिंदू मुस्लिम की बात को कह करके बहुत से लोगों को भिन्न भिन्न इधर उधर से बांटने का काम करते हैं, वो लोग पागल हैं, समझे। और हम लोग अपने महापुरुषों का प्रोग्राम बार बार करके यहीं पर, जहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं उस्मानपुर में, यहाँ साल में कई प्रोग्राम हमारे हरि प्रसाद हनक जी करते हैं और हम सब लोग इसमें आकर के भाग लेते हैं। यही हमारा संदेश है कि एक दूसरे से मेल मिलाप करके हम जब अपने पुराने महापुरुषों की कोई भी गाथा को याद रखेंगे, कोई की गाथा को एक दूसरे तक बताएंगे, तभी हमारे आने वाली पीढ़ी उसको समझेगी, उसको जानेगी। और वरना जो लोग हिंदू और मुसलमान को बीच बीच में करके और वो टकराव करा रहे हैं, वो इसी प्रकार से टकराव कराते रहेंगे। और हमारे जो लोग पढ़े लिखे हैं और जो गैर पढ़े लिखे हैं, वो इसी में लुप्त रहेंगे और हमको और आपको पागल बनाते रहेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो मिशन है, उसे आप कैसे देखते हैं? क्या उसमें कोई भेद है? क्या उसमें कोई छुआछूत है? क्योंकि एक पक्ष है जो लगातार ये बोलता है कि जो संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा, वो उसकी वही वजह है कि आज देश के अंदर जो है ये जो भेदभाव है ये चरम पे आ रहा है, इससे पहले नहीं हो रहा था। नहीं, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान लिखा वो सबके लिए लिखा, वो सबके लिए लिखा। और बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया वो सबको दिया, हर चीज़ में हिस्सा उन्होंने बरोबर दिया। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ देश में जो कुछ ऐसे लोग हैं आखिर जो हमको और आपस में बार बार बता रहा हूँ कि भिन्न भिन्न लोगों में बांट करके और वो हमको तुमको बेच में टकराव करवा करके और लड़ाई झगड़ा करते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो कुछ भी दिया वो हर आदमी को बरोबर दिया। किसी के दिल के अंदर किसी का उन्होंने भेदभाव के रूप में नहीं समझा और ना तो किसी को उन्होंने भेदभाव के हिसाब से माना कि ये लोग हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, ये बौद्धिस्ट हैं। ये उनके बीच में कोई विचारधारा नहीं थी। तो ये बहुत ही बड़ा संदेश आपने दिया है। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है, थोड़ा आगे आइए। मिशन प्रचारिका ममता बौद्ध, जिला बाराबंकी। क्या कहना है आज के इस कार्यक्रम? आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले हरि प्रसाद उर्फ हनक सिंह जो एडवोकेट साहब हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और
ये कहना चाहते हैं कि हाँ, जो एडवोकेट साहब हैं, छोटी जयंती हो या बड़ी जयंती हो, हमारे महापुरुष जितने हैं उनका जन्म दिवस बहुत अच्छे रूप से मनाते हैं। और बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारा जो यहाँ आना हुआ, लेकिन दुख की बात है ये कि जो कार्यक्रम में हम थोड़ा पीछे हो गए और लेट हो गए, इसलिए शामिल नहीं हो सके। और महिलाओं के लिए क्या महिलाओं के लिए ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारा तो मानना ये है कि हम महिलाओं का जीना आसान ना होता, हम महिलाओं का जीना आसान ना होता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा हीरा अगर हमें मिला ना होता। और सबसे बड़ी पाखंडवादी है अगर तो ये महिलाएं हैं। ज़्यादातर जो है महिलाएं पूजा पाठ आडंबर करती हैं महिलाएं, तो कहते हैं पत्थर पूजने से कुछ न मिले, पत्थर पूजने से कुछ न मिले, पुस्तक पढ़ने से ज्ञान, मंदिर में भगवान मिले तो पुजारी आपसे क्यों मांगे दान। मेरा सबसे ज़्यादा संदेश अगर अपनी महिलाओं को देना चाहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर बढ़ाना है तो महिलाओं को बढ़ाएंगे, महिलाओं को समझाएंगे। हम कथा कहने जाते हैं, गीत के माध्यम से जागरूक करते हैं, तो सबसे ज़्यादा महिलाओं को। बिल्कुल। तो कम शब्दों में बहुत अच्छा संदेश दिया है। सर क्या नाम है? द्वारिका प्रसाद, निवासी गांधीनगर, बाराबंकी। कैसे देखते हैं आज के इस कार्यक्रम से और क्या संदेश गया है समाज में? संदेश तो कार्यक्रम तो बहुत अच्छा था, लेकिन किसी कारणवश जो है ये कार्यक्रम थोड़ा कम हो गया है। कोई बात नहीं, होता है। समाज में, देश में विभिन्न जो है नामों को लेकर के जो है आपस में बांटा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। और ऐसे में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन है वो एकता की बात करता है। और यही कुछ मनुवादी लोग हैं जो उनको खलता है बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन। कैसे देखते हैं और क्या संदेश देना है? मनुवादी लोग इतने मतलब खतरनाक हैं कि बाबा साहब जब देखते तो मतलब मनुवादी के दिल में कांटे चुभने लगते हैं। इतना मतलब जो मनुवादी लोग हैं। तो हमारे देश में ये जो है पहले से जो है 3% जो है राज करते चले आ रहे हैं, आज भी वो लोग राज कर रहे हैं। और यही वजह है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्तियों से आज भी डरते हैं कि जीते जी तो बाबा साहब अम्बेडकर जी से जो है सवाल जवाब नहीं कर पाए, लेकिन आज उनकी मूर्तियों से जो है उन्हें डर लगता है। इसलिए वो जो है रात रात में बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्तियां वो तोड़ते हैं। क्या कहना है सर? अपना क्या नाम है? परिचय। सुभाष नाम है, सुभाष, गांधीनगर, देवा रोड, बाराबंकी से। दो शब्दों में आज के इस कार्यक्रम को लेकर के दर्शकों को क्या संदेश देना है? मैं सबसे पहले इस धरती पे जन्मे हुए महापुरुषों को साक्षात प्रणाम करता हूँ। और ये बाबा साहब हमारे जो हैं, बाबा साहब एक महापुरुष मतलब ये उपाधि जो मिलती है सब लोगों को उपाधि ये नहीं मिलती है, क्योंकि हमारे माता पिता जो हैं जन्मदाता हैं, भाग विधाता हमारे बाबा साहब हैं। बाबा साहब ना होते तो हमारा भाग ना होता। आज मैं इस मंच पे आपके सामने बोलने की जरूरत नहीं कर पाता। आज मैं सूट बूट में यहाँ पे खड़ा हूँ, बाबा साहब की देन है। और बाबा साहब ने उंगली का इशारा जो दिया है, क्या सांसद भवन में ये आपका हक अधिकार है, क्योंकि हमारे समाज के लोग, अपने लोग नहीं जान रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं ये उंगली का इशारा क्या है। जैसे शेर हमेशा अकेला रहता है, शेरों में एकता नहीं। जिस दिन एकता हो गई ना, उस दिन सब लोग भाग जाएंगे। बिल्कुल। और शेर हमेशा अकेले चलता है, ऐसे ही जंगल का राजा होता है, उस पर हमला जब कभी भी होता है उसको घेरा जाता है। अकेले किसी की जरूरत नहीं होती उस पर हमला कर दे। देश की जो वर्तमान स्थिति है वो ठीक ऐसी ही है जो आप बता रहे हैं। शेर एक है और 90% जो लोग हैं वो परेशान हो चुके हैं और वो फंस चुके हैं। आप डिसीजन जो लेगा वो शेर ही लेगा। अब होना क्या है, बाकी समझदार आप ही एक हैं। सर और बात मैं कहना चाहता हूँ,
अब ये सोच लीजिएगा, राम मंदिर में चोरी हो रही है, इतनी बड़े बड़े घटनाएं हो रहे हैं, ये भगवान राम के मंदिर में चोरी कैसे? वो तो भगवान राम है, जय श्री राम है, फिर चोरी कैसे हो गई? मैं तो नहीं कहता हूँ, मतलब मैं इस बात सुना हूँ, लोगों ने कहते हैं, मैं वही बात दोहरा रहा हूँ। जो चोरी हुई है वो मैं बात दोहरा रहा हूँ। पूरा भारत देश जानता है, कोई मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूँ, नहीं जानता हूँ। तो ये मान लीजिए चोर कौन है, चोरी कराने वाला कौन है, क्यों उसको अभी तक का दंड नहीं मिला? भाई उसमें प्रक्रिया चलेगी, जो प्रक्रिया होती है कोर्ट कचहरी मुकदमा, आखिर आएंगे हमारे बाबा साहब के संविधान के दायरे ही में आएंगे, तभी उनको न्याय मिलेगा। और जब न्याय मिला था तभी उनके सर पे छत पड़ी थी, छत नहीं थी। ये हमारे बाबा साहब जो हैं, ये महापुरुष ऐसे नहीं कहलाए गए हैं। मैं इनको भाग विधाता ऐसे नहीं कहला रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने हमारे समाज सारे जितने मतलब एक जातवादी का नाम सब लोग जिसे जातवादी जिसे बोले सभी लोग बोलते हैं, मतलब इन्होंने दलितों के लिए किया था, दलितों के लिए नहीं किया था। दलितों के लिए कहीं भी संविधान में लिखा हुआ नहीं है, दलितों के लिए ही संविधान बना हुआ है। वो तो सबका हक, सबको बराबर का अधिकार दिया है, किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया संविधान में। आप उठा के देख लीजिएगा। बिल्कुल, आपका कम शब्दों में सीधा कहना है कि जो भगवान की बात कर रहे थे, जो भगवान के लिए लड़ रहे थे, उनके स्थल के लिए लड़ रहे थे, उन्हीं बाबा साहेब के संविधान की बदौलत उन्हें जगह मिली, उन्हें छत मिली। दुर्भाग्य की बात है, आज उसी मंदिर में करीब 200 करोड़ की चोरी भी हो गई, और आज वो पूरा मैटर फिर कहीं ना कहीं वो संविधान की शरण से ही न्याय की गुहार लगाने में जुटा हुआ है। अब देखना यह बड़ा दिलचस्प होगा, क्या इस पूरे मैटर पर आखिरकार सही तरीके से निष्पक्ष जांच होती है? क्या सही आरोपी जेल के अंदर होंगे, या कहीं ऐसा तो नहीं जैसे हमेशा से होता आया है वैसा आगे भी होगा? फिलहाल पूरी रिपोर्ट पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमस्कार, धन्यवाद।